करके इतना सुंदर करके अगर बनाओगे तो 1 नंबर भी कट ले। और 10th क्लास का 2027 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन त्रिभुज चैप्टर से थेल्स प्रमेय यानी कि प्रमेय 6.1 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। और ये 5 नंबर मान लो कि अपने जेब में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। यानी बोल रहा है कोई त्रिभुज है तो एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा है, जो एक भुजा के समानांतर कोई रेखा है, मतलब एक भुजा के समानांतर ये रेखा है। तो बोल रहा है कि ए भुजा के समानांतर ये रेखा, तो इसको हम लोग डी ई मान लिए इसके समानांतर। तो बोल रहा है कि ये जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो वो जो बिंदु है वो ये दोनों भुजा को क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है, यानी कि एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग दिया है, चलो क्या दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी समानांतर डी, बी सी समानांतर डी है, जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये जो क्या है कि ये बी सी समानांतर डी है, जो क्या लिखा है, ए बी तथा ए सी को डी और ई बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये दिया है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हम लोग को ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब रचना क्या करेंगे, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको लंब डालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लंब डालते हैं। यहाँ से एक लंब डाले, यहाँ से एक लंब, डीएम और ई एन, ए बी पर ए सी पर लंब डाले डीएम और ए बी पर लंब डाले ई एन, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं रचना जो किए, क्या किए रचना, ई एन लंब ए बी तथा डीएम लंब ए सी डाला, ई एन लंब ए बी तथा डीएम लंब ए सी डाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको मिला दिए, यानी कि ये छोटे लिख लेते हैं, क्या किए, बी तथा डी को मिलाया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रमाण करना है, यानी कि प्रूफ करना है। प्रमाण क्या करेंगे कि हमको प्रमाण करना है कि ये सिद्ध, प्रमाण करके दिखाना है कि ये डी बटे डी बी बराबर ई बटे ई सी होता है, ठीक है। चलो, तो प्रमाण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ए डी ई और डी बी, दो त्रिभुज से हम लोग प्रमाण करेंगे इसको। तो चलो, तो एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ डी ई बी, ये दो त्रिभुज दिए, तो
ये जो AD का क्षेत्रफल होता है 1/2, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हम लोग AD ले लेते हैं, AD गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई यही है EN। ऊंचाई क्या है? EN। जो लंब डाला है वही ऊंचाई होता है, जो लंब डाला जाता है वही ऊंचाई होता है। अब इसका भी वही फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हम लोग ये त्रिभुज DEB के लिए, तो DEB के लिए ये भी आधार है, ये भी आधार है, ये तीनों। लेकिन हमको जो जरूरत है उसको लेना है। तो जरूरत क्या है? AD और DB जरूरत है, तो DB, इसलिए DB ले लेंगे। क्या लेंगे? DB। अब ऊंचाई इस त्रिभुज को दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊंचाई कौन सा है? तो ऊंचाई जो होता है, जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, अगर इसका ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? तो ऊंचाई जो होता है कि आधार से हम लोग लंब डालते हैं, आधार से लंब डालते हैं। तो आधार से डाला गया लंब वही तो ऊंचाई होता है, यानी कि जो इसका ऊंचाई होता है, जो जो उसका बिंदु से, हाइट बिंदु से नीचे का लंब डालकर जो सीधा रेखा, तो सीधा रेखा तो लंब डालकर होता है। तो लंब डाला गया लंब ही क्या होता है? ऊंचाई होता है। यानी कि इस त्रिभुज का देखो तो यहाँ टेढ़ा है, तो ये जो लंब है यहाँ पर डाला गया है, इठो लंब है, इठो। हाँ, तो इसलिए इसका भी लंब हो जाएगा EN, इसका भी लंब हो जाएगा EN। ठीक है, चलो, तो EN लंब हो गया। तो आप देखो ये 1/2, 1/2 कट गया, EN क्या हुआ? कट गया। तो बच गया हम लोग का एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEB बराबर AD बटे DB। समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब हम लोग को इधर वाला साइड मिल गया, उधर वाला साइड, तो उधर वाला AE बटे EC इस साइड में है, AE बटे EC इस साइड। तो इस त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार लिख देते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार। ठीक है, तो उसी प्रकार एरिया ऑफ वही वाला त्रिभुज ऊपर वाला ADE बटे एरिया ऑफ ये वाला लेंगे अब DEC। तो जैसा हम लोग उसमें किए थे कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, 1/2 कट जाएगा, इसमें आएगा, इसमें EN आया था, इसमें DM आएगा, DM कट जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग का AE और EC। बच जाएगा क्या? AE बटे EC, ये बच जाएगा। ये समीकरण 2 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को ये और ये इसको बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए ये देखो, ऊपर वाला त्रिभुज दोनों बराबर है, नीचे वाला बराबर नहीं है, तो नीचे वाला को हमको बराबर करना है। तो नीचे वाला त्रिभुज बराबर करने के लिए एक हम लोग 9th क्लास से जानते हैं, एक नियम होता है कि एक ही आधार तथा दो समानांतर के स्थित बराबर होता है। यानी कि एक ही आधार तथा दो समानांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि देखो तो ये वाला त्रिभुज DEB ये वाला और ये वाला DEC ये वाला, दोनों का आधार एक ही है, D। दोनों का आधार D है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों बराबर है, यानी कि DEB बराबर एरिया ऑफ DEC। यानी कि दोनों का आधार एक ही है और दोनों दो समानांतर रेखा के बीच स्थित है। ये वाला D और BC और D क्या है? दोनों समानांतर रेखा है। तो दो समानांतर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र त्रिभुज तथा एक ही आधार के वाला क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि इसको हम लोग बराबर बोल सकते हैं। तो समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से देखो हम लोग का ऊपर वाला त्रिभुज बराबर था, नीचे वाला बराबर नहीं था। तो अब देखो कि नीचे वाला भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। अगर ये इठो और इठो बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि AD बटे DB
बराबर ए ई बटे इसी। अब हम लोग का जो प्रूव्ड करने बोला था वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इतना बना लोगे 5 नंबर अपने जेब में। ठीक है, तो सुंदर से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इतना फ्रेश करके, इतना सुंदर करके अगर बनाओगे तो 1 नंबर भी कट ले